26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदलें। आज का चैप्टर है यहाँ पर, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। गलतियां कौन सी? अच्छा, इस बुक के हिसाब से आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सी गलतियों की ये बात कर रहे हैं? ऑथर जो है किन गलतियों की बात कर रही है? यहाँ पर गलतियां जो हम कंप्लेंट्स नोइंगली अननोइंगली अपने मुंह से बार बार निकालते रहते हैं, ये वो गलतियां हैं। ठीक है, तो वो कह रही है कि आप जब नोइंगली अननोइंगली आपको पता लग जाए, ठीक है, कि आप मिस कंप्लेन कर रहे हो, क्योंकि कंप्लेंट भी ना छोटी छोटी चीजों पर भी एक नहीं आती, फिर बहुत सारी आती है, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, एक साथ ही आ जाती है ना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप उस कंप्लेंट को किस तरह से पॉज देके, एक जिसके लिए हम कई दिनों से अननोइंगली बात कर रहे हैं कि आप फाइंड आउट करो कि आप कहाँ नेगेटिव जोन में जाते हो, पॉज तो सोचो। तो आज ये आपको चैप्टर में वही डिटेल में बताएंगे कि उसको पॉज दो, रुको और उसको ठीक कैसे करो। क्योंकि देखो, चैप्टर अब तक बुक में भी हमने पढ़ा है कि एक कंप्लेंट ठीक करने के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ते। अब हमने जैसे ही कंप्लेंट मुंह से निकली, ठीक, तो आपको पता लग जाएगा, या तो शुरू हो गया होगा, नहीं तो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये तो कंप्लेंट है जो अब मेरे मुंह से आ गई। ठीक, तो वहीं आपको रुकना है और फिर स्टेप बैक करना। ठीक है, चैप्टर का नाम ये समझाता है, आज के चैप्टर में ये, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। जख्म गलतियां, ठीक है, उनको आप अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से किस तरह से बदल सकते हैं, बस समझदारी में किस तरह से बदलेंगे वो अभी हम देखते हैं। ओपेरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय। ममता जी आप पढ़ोगे? पूजा, लेट पूजा ट्राई, इफ शी इज अनेबल टू देन I'll try. मैं करूंगी फिर उसके बाद, ठीक है, एक बार इसको स्टार्ट करने देती हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। पूजा शुरू करो फर्स्ट पैराग्राफ से। ओके। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। थोड़ा आज सा, का जादू थोड़ा सा बच्चे, वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा, स्पीड हल्की सी कम। ठीक है, ओके। अब करो। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे देखिए पास कि जब बच्चा गलती करता है, चैप्टर में कि छोटे बच्चे मिस्टेक करते हैं, छोटे बच्चे सबके घरों में होंगे, ठीक है, नहीं तो अब बड़े हो गए होंगे, पहले छोटे होंगे, पहले हम भी छोटे थे अब बहुत बड़े हो गए। ठीक है, तो जब बच्चा गलती करता है तो उसके लिए क्या होता है, कोई बात नहीं सीख जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। नहीं पढ़ रहा था, अरे कोई बात नहीं, इस एग्जाम में नहीं पढ़ा, नेक्स्ट में कर लेगा, कोई बात नहीं, अभी खेलने तो थोड़ी देर बात कर लेगा। हम हर गलती के लिए उसको माफ कर देते, ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, सीख जाएगा सीख जाएगा सीख जाएगा, यही चलता है ना। लेकिन जब बड़े होते जाते हैं तो फिर गलतियों की माफी नहीं होती। क्यों होनी चाहिए ना? हम खुद को माफ नहीं करते। बहुत सारे लोग तो मैं सच बताऊं खुद को भी माफ नहीं करते। वो इतने बड़े बड़े जीवन में गिल्ट लेके बैठे होते, अपने लिए भी। मेरे पास आते हैं बहुत लोग ऐसे भी कि जिनके खुद के ही नहीं गिल्ट खत्म हो रहे होते,
ठीक है, और दूसरों के लिए भी हम रिश्ते खत्म कर देते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, खुद मन में मानते हैं कि गलती हो गई, लेकिन सामने वाले के पास जाके ये बोलने की हिम्मत नहीं होती कि वो छोटी बहन है, तो उसके आगे अगर आपने कह दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो आप तो इतने बड़े हो, महान हो, तो आप तो खत्म हो जाओगे, है ना। अपने छोटे भाई के आगे, पेरेंट्स के आगे तो फिर भी लोग मान लेते हैं, फ्रेंड्स के आगे भी कई बहुत ईगो इतनी बड़ी होती है कि नहीं मानते, पता होते हुए भी नहीं मानते। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम वक्त के साथ इतने सख्त हो जाते हैं? नहीं होना चाहिए ना। हमें खुद को भी माफ करना आना चाहिए, हमें माफी मांगनी भी आनी चाहिए। अगर गलती ऐसी है कि वहां जाके माफी मांगनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए, ठीक है। और अगर गलती ऐसी हो चुकी, पीछे हो चुकी 10 साल पहले, तो मन ही मन भी माफ मांग लेनी चाहिए। पता है कि वो आदमी ऐसा है, वो इंसान ऐसा है कि उसको आपकी माफी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने लिए, अपने लिए मन ही मन में उसे माफ कर दो या उससे माफी मांग लो, ठीक है। हम खुद पे ही बहुत सख्त होते हैं, तो बाकी तो हम आगे जाने दो। हम सभी गलतियां करते, और गलतियां, यदि हम गलतियां ना करें तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास में स्टार्टिंग में क्या होता है, पेंसिल और इरेजर, कि वो गलत लिखेगा रब कर देगा, गलत है रब कर देगा। ये सिस्टम स्कूल से ही वैसे हम लोगों ने खराब कर दिया। फिर हमने वो पेन थमा दिया हाथ में कि अब तुम्हारी गलती के लिए तुम क्रॉस ही कर दो, मगर ये हटाओगे नहीं। पेन के साथ भी कोई इरेजर होनी चाहिए, है ना। व्हाइटनर। White ink आती है, white ink. There is a white ink too. और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे, कि हम गलतियां करेंगे तो हम अधिक चतुर और समझदार नहीं बन पाएंगे। समझदार तो जीवन में बनना चाहिए, लेकिन चतुर नहीं बनना चाहिए। किससे वो चतुर बनना है? चतुर बनते हैं तभी तो घरों में, रिश्तों में मैनिपुलेशंस होती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, नफरतें भर जाती हैं, छोटी छोटी, छोटी छोटी बैंक अकाउंट के लिए भाई बहन अपने रिश्ते खत्म कर देते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए। अगर इतना ध्यान जितना उसको लड़के लेने में लगा रहे हो ना, या लगाते हैं लोग जो मैं देखती हूँ, इतना पैसे से प्यार कर लेना तो पैसा वैसे ही भर भर के आ जाए, उस पैसे की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे पास, पूजा, हाँ, हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की हमारे स्वतंत्रता होती है। हमारे पास हम्म, अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि आखिरकार हम उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। देखो यहाँ पर आइए, ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक? किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, पहले एक्सेप्ट करना होता है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती अपनी मिस्टेक्स की, एक्सेप्टेंस नहीं होती अपने फियर्स की, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं होती कि आप ही अपने पास आने वाली हर तरक्की को, हर अबंडेंस को, पैसों की मौज को, ठीक है, आप ही रोक रहे हो। पहले उसको स्वीकार करें, जिसको लाइफ में जो चाहिए ना, जो मिसिंग पार्ट है,
कहीं ना कहीं उसके पहले एक्सेप्ट करो जो एक्चुअली सिचुएशन है, ठीक है। जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये है और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो यहीं पर बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, ठीक है। और जिसने आपने ये ना ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे डर, हाँ मुझे मुझे ना अंधेरे से डर लगता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपका अंधेरे से डरना खत्म हो जाएगा। होता है। ये थेरेपी होती है, क्योंकि जब आप डर को देख रहे हो लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, ठीक है, तो जब आप उसको स्वीकार कर लेते हो तो वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वे हमें अपनी गलतियों के लिए प्राय, ये नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे अपनी गलतियों के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। ये ब्लेम गेम, ये तो सबसे आसान होता है और मैक्सिमम लोग यही करते हैं। वो अपनी हर गलती के लिए सिर्फ दूसरे को ब्लेम देते, ठीक है। आप देखो कि आप अपने साथ ब्लेम गेम कब कब कर रहे हो, कि आप अपनी किस मिस्टेक के लिए दूसरों के ऊपर उल्टी बंदूक कर देते हो, ठीक है। ढूंढो इसको। दो चीजें आपने देख ली, आपने ब्लेम गेम अपने लिए ढूंढ लिया कि मैं ब्लेम करती हूँ, ब्लेम करना बंद करें, ठीक। सेकेंड थिंग कि जिस चीज से भी डर लगता है उसे एक्सेप्ट कर, ठीक है। अभी मैं ये दोनों ना ममता जी मुझे लास्ट में एक बार याद दिलाना, इसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सबको, ये बहुत अच्छे टॉपिक है दोनों। आगे आइए आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन हम उनसे कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी और यह इंसान होने के बारे में सबसे सुंदर बात है। लेकिन गलती से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। क्या देखिए आप किसी अभी गलती से कैसे सीखते पूजा हैं? कृतज्ञता। पूजा देखिए अभी इतना इन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल ये जो है गाड़ी चलाने वाला दिया, कि लोग जो हैं, मतलब हम लोग उनको ब्लेम करते हैं, वो झाड़ियों में छुपे बैठे थे, लेकिन एक बार भी अपनी गलती नहीं मान रहे होते कि आपने स्पीड गाड़ी की ज्यादा रखी हुई थी, या आपने सिग्नल को तोड़ा था, ठीक, या आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा था, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, और जब मास्क लगाना होता था तो आपने मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन जब फाइन होता है तो क्या बोलते हैं कि इसने गलत कर दिया, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। तो हम उस गलती से जब हम ब्लेम कर देते हैं कि दूसरे के ऊपर उसके लिए, तो हम उससे कुछ सीख नहीं पाते, कभी नहीं सीख पाते। आप इंसान हो, ठीक है, आप इंसान हैं, आपकी गलतियां गलतियां निश्चित तौर पर करनी होंगी, क्योंकि इंसान ही गलती करता है, फिर इंसान ही उससे सीखता है, ठीक। क्योंकि सीखना है तो देखो, कोई भी चीज सीखने के लिए आप ट्राई करोगे ना, कभी साइकिल चलानी भी सीखी होगी तो कितनी बार गिरते हैं ना, कितनी बार ट्राई करते हैं, गिर गिर के चोट लगती है, फिर सीखते हैं, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक काम होगा नहीं, और ट्राई करोगे तो गिरोगे भी, गलती होगी तो गिरोगे भी, है ना, इम्बैलेंस होगे तो ठोकर भी खाओगे, गिरोगे भी, लेकिन सीखोगे भी तब। आगे आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है।
जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आप किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इस वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं, जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी हैं जो उसके फलस्वरूप स्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। देखिए, ऊपर करना होगा। करते हर कोई गलती करता है, जीवन के किसी न किसी मोड़ पे करता है। ठीक है, कभी अपने किसी फ्रेंड पे या अपनी फैमिली मेंबर पे बहुत ज्यादा किसी चीज पे गुस्सा आ जाए, बाद में रियलाइज होता है कि यार गलती इतनी तो थी नहीं जो तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है, लेकिन तब तक वो रिश्ता खराब हो चुका होता है। कभी आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके उसके ऊपर इतना विश्वास कर लेते हो कि वो आदमी ही तुम्हें पागल बना देता है। ठीक है, वो तुम्हें सिर्फ यूज करता है। ऐसा भी होता है ना, लाइफ में बहुत बार होता है। ठीक है, बाद में पता लगता है कि नहीं, मुझे इसने गलत चीज बताई या इसने मुझे झूठ बोला। या कई बार कोई आपको पता होता है कि सामने ही आपके सफेद झूठ बोल रहा है, ठीक है, कि ये झूठ है, लेकिन आप फिर भी उसको देख रहे होते हो। तो लाइफ में बहुत सारी गलतियां होंगी क्योंकि हम इंसान हैं। ठीक है, सबके साथ होती हैं, लेकिन आप उससे सीखते क्या हो? ठीक है, और उन गलतियों को आप किस तरह से बदल सकते हो? तो आप हमेशा जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हुआ है या आपकी गलती है, तो अपने से ही 2 सवाल पूछिए। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती से फलस्वरूप सामने आई? ठीक है, जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें अपने लिए नजर आएंगी। अब ध्यान से आगे पढ़ें एग्जाम्पल को। पूजा। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पहला मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गलती गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं
तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। आगे आगे मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? ऊपर करना होगा। चैप्टर आपका खत्म। देखो इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से आपको 10 चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं, 10 पॉइंट लिखकर, कि वो जो गलती हो गई जिसके लिए आप नेगेटिव सोच सकते थे, ठीक है। और मोस्टली जब ऐसी गलती होती है तो लोग सारा ब्लेम जो है पुलिस वालों पर, ट्रैफिक पर, दूसरे इंसान पर, ठीक है, कि वो गलत गाड़ी चला रहा था, अब मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो भी करता है, ठीक है, ब्लेम करता है। तो यहाँ जो ये 10 पॉइंट लिखे हैं, ये कितने सुंदर ढंग से लिखे हुए हैं ना, कि आप अपनी गलती को, क्योंकि आप आप जो है कंप्लेन करोगे तो आपकी लाइफ में कंप्लेन ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आप अपनी कंप्लेन को किस तरह से खत्म कर सकते हो, तो उसने साथ साथ में आपको ये 10 पॉइंट्स लिखकर बता दिए। किसी को कोई डाउट हो इनमें तो मुझसे पूछिएगा। आपने ऊपर के 2 पॉइंट्स दोबारा से बताने थे, वंस स्टार्टिंग में जो थे। हाँ वो मैं अभी ये एक बार एक्सरसाइज डिस्कस कर लें, वो मुझे याद है। ममता जी थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। आपके असाइनमेंट क्या है? अब पहला, मॉर्निंग में उठते ही अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, किसी एक गलती को चुनें जो आपने जीवन में की है, ठीक है। किसी एक मिस्टेक को चुनेंगे, पास्ट की ले लेना कोई, जो आपको लगता है कि मुझे उस टाइम पे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, ठीक। कुछ ही दिन पहले की हो कोई गलती, आपको रियलाइज हुई हो, तो आप उसे भी ले सकते हो। उस थर्ड पॉइंट, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10 पॉइंट्स, कि उसको रिवर्स करना है आपको, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखें। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। और रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये आज के चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो पूछो, या आपने अपनी गलती ढूंढ ली हो कोई और आप सोच रहे हो कि अब उसको मैं रिवर्स कैसे करूं, उसके बारे में क्या लिखूं, तो वो पूछो। इससे यस जल्द ऋतु, खत्म हो आज जाएगा ना आज ममता? सेशन बहुत लेट शुरू किया है मैंने।
आज लेट हो गया। हाँ ये पूजा। प्रैक्टिस करने से जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा ना? या गिल्ट नहीं खत्म होता। आप ये देखो, ये तो आपसे फिजिकली मिस्टेक की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आपको अभी वो चैप्टर में जो टॉपिक आए थे ना दो, वो बहुत अच्छे थे। एक तो था आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्ट ये करना। आपके फियर, फोबिया, गिल्ट सबके लिए होता है, ठीक है। कि आपको फियर है तो एक्सेप्ट करो उसको। जब आप उसको एक्सेप्ट करते जाओगे तो वो फियर खत्म हो जाएगा, ठीक। कि मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ कि मुझे डर लगता है। यहाँ तक आपका कोई रिश्ता खराब है, उसको भी मैं स्वीकार करती हूँ कि यहाँ पर कमी है, ठीक है। मतलब जिस चीज की आपको प्रॉब्लम है ना, पहले उसको एक्सेप्ट कर लो। कई बार ना हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटी का, फादर के साथ में, भाई बहन के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपकी नोक झोंक, तू मैं चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक। हम उसको बस कोशिश करते हैं या ढो रहे होते हैं, होता है ना बहुत जगह। तो आपने करना क्या है कि आप ये एक्सेप्टेंस का वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ आज के चैप्टर से, थोड़ा सा मतलब चैप्टर का पार्ट है बट मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ते जा रही हूँ। आप वो जो जैसा है ना, पहले उसको एक्सेप्ट कर, उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये रिश्ता ऐसा है या ये इंसान ऐसा है, ठीक है। पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद में आप न्यूट्रल स्टेज पे आ जाते, ठीक है। फिर वहां से आगे काम शुरू होगा। और दूसरी चीज, अभी जो हमने मैजिक बुक में पूरी प्रैक्टिस करी है, जब आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि आपका रिश्ता वहां पर ऐसे है, मन ही मन स्वीकार करो उसको, फिर उसके बाद उस इंसान के बारे में अच्छी चीजें ढूंढनी शुरू करो। सास बहू के रिश्ते हो, भाई बहन के हो, मतलब कई कई सालों से जिन रिश्तों में बात नहीं होती ना, बातचीत भी बंद हो चुकी होती है, जब लोग भर भर के ग्रेटिट्यूड करते हैं, डेली कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एक दिन ना, किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 20 दिन में वो शुरू हो जाता है। एक अभी मैंने ना, ऋतु आपने भी सुना होगा, अ, मृदुल बता रही थी एक दिन सेशन में कि एक लेडी ने उनसे पूछा, उनका बच्चा जो था ना वो खो गया था 8 साल पहले और मिला ही नहीं। पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब कराई, मिला है। वो जैसे ही मैजिक बुक में आई ना, उन्होंने अपने जो भी बुक करा रहे थे उनसे पूछा कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए लिखूं। बोले हाँ, आप अपने बच्चे के लिए लिखो। और एक दिन, शायद 1 महीना या 2 महीना लगा, एक दिन डोरबेल बजी और वो बच्चा उनके घर के बाहर, बस 1-2 महीने में? जो सालों में इसे पुलिस नहीं ढूंढ पाई। मतलब जब हम सेशन में होते हैं, कई बार ना चल रहे होते हैं, तो ऐसी ऐसी शेयरिंग आती है लोगों की कि सुन के भी गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो। ये स्टोरी सुन करके मेरे सच में गूज़बम्प्स आ गया। हाँ, गूज बम्स आ जाते हैं कि ऐसे। और ये घर वाले तो बहुत ही, मतलब इतने हम लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं ना, कि सब बदलता है, सब बदलता है, सब बदल जाता है। मतलब जो इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत खराब है, आप चेहरा भी नहीं देखने चाहते, आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो वही इंसान आपको इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट देने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कि मुझसे तो खुद घर के लोग पूछते हैं, ठीक है, कि हस्बैंड को तो पता है ना कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मजाक में मुझे कहते रहती है, तू ना कुछ जादू करती है। तू कुछ जादू करती है। मैं कहा, मैं बस जादू जो सुबह मैं उठ के लिखती हूँ ना, और दिन भर मैं कर लिखती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ, बस वही जादू होता है। आप कर लो, मेरे पास है, आपके पास भी है। एक्चुअली लोग प्रैक्टिस नहीं करते, गड़बड़ वहां होती है। प्रैक्टिस चाहिए होती है, फेथ चाहिए होता है। और दूसरी चीज थी ब्लेम गेम, ठीक है। ब्लेम गेम तो मैं आपको कहूं कि आज से आप लोग तो अपने लिए गांठ लगा ही लो कि आप किसी को भी ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है। उसने गलत कर दिया, वो गलत इंसान है, उसकी सोच खराब है, ठीक है, वो गंदा बोलता है, खराब करता है, जो भी कुछ है, ठीक है।
आपको ब्लेम गेम नहीं करना। अगर कोई बोल रहा है आपके साथ में बैठ के, तो आपको उसकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना। अगर हम लोग हाँ में हाँ भी मिलाते हैं ना, तो हम उस चीज को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें मुंह से निकले तो उनका ध्यान रखना शुरू करो। कंप्लेंट्स तो हैं, ब्लेम। ठीक, इसके ऊपर भी जैसे जैसे आप अपने ऊपर कंट्रोल करने लगोगे ना, तो आपको बहुत बदलाव दिखेगा। आज के चैप्टर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। अगर गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका दोबारा रिपीट होने का चांस कम हो जाता है ना, या खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ? खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज, आपके मन में वो गिल्ट नहीं रहता। गलत आदत जैसा कुछ हो तो वो भी खत्म हो सकता है। खत्म हो जाता है, क्योंकि आदत तो गलत तब तक, आप जब तक उसको स्वीकार नहीं कर रहे तब तक गलत नहीं मानते ना। आपको हम्म, मतलब अब जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप उनको जितना मर्जी बोलते रहो, उनके हिसाब से तो वो ठीक है। जब वो अपने से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तब वो जाके गलत होता है ना। और एक्सेप्ट करते हैं, हम्म, फिर वो उसको छोड़ पाते हैं। गलती कितनी भी बड़ी करी हो, ठीक, क्या होगा जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपके सामने जो भी है, जिस अगर आप किसी पेरेंट्स के पास जा रहे हो, बच्चों के पास जा रहे हो, आपने बोला कि बेटा या मम्मी पापा मेरे से गलती होगी, तो क्या कहेंगे? माफ कर देंगे। अब देखो, वो एक क्षण, बस एक क्षण, आपके दिल में भरे हुए शब्द, ठीक है, एक बार वो भारीपन आता है जब आप मुंह से बोलते हो, ठीक। और आप जितनी देर पहले तक वो सोचते जा रहे हो कि मुझे माफी मांगनी है, जब आपके मन में भाव, जब आपने उन्हें बोला, ठीक है, जैसे आप बोलते हो आप रिलीज हो जाते हो। बस आपने वो अपने अंदर से निकाला, एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, और वो खत्म आपके अंदर से। इसीलिए अपनी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। अपने एक एक डर को एक एक करके पकड़ो, और स्ट्रांगली करनी हो तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो, अपने डर को, फियर को, फोबिया को, अपने फेलियर को। देखो, फेल होने का डर है, ठीक है, फेलियर का डर है, लेकिन जब उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो डर अंदर से खत्म हो जाएगा ना। हम्म, ऐसा होता तो है। हाँ, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे वो आपको खाता रहेगा, क्योंकि वो रहेगा अंदर। माइंड में एक लड़ाई जैसा चलता रहता है। तो उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ मैं डरती हूँ, ठीक है, मैं फेल होने से डरती हूँ, मुझे डर लगता है, इतना ही तो करना है ना। हाँ मुझे डर लगता है, और डर कौन सा खराब चीज होती है, इमोशन ही तो है। जब तुमने मान लिया तो बस तुम इमोशन। एक बार बताओ, तुम अकेली थोड़ी हो जिसको फेल होने से डर लग रहा है, सबको लगता है, हमें भी लगता है, आज भी लगता है। अच्छे पेरेंट्स बनने में फेल ना हो जाए, अच्छी औलाद के लाने में फेल ना हो जाए, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ना निभा पाए उसमें फेल ना हो जाए, पता नहीं कितने फेलियर्स के डर लगते हैं। सब में होते हैं, किसी में छोटे किसी में बड़े। ये सेशन भी शुरू करने से पहले डर लग रहा था, पता नहीं अच्छे से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, किसी को समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा। हमको पढ़ने से पहले डर लग रहा था। कोई अड़ियल टट्टू मिल गया तो पता नहीं क्या करेगा मेरा यहाँ पर। तो डर तो लेकिन ये है कि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, ट्राई नहीं करके देखोगे, तो पता ही नहीं लगेगा। जब मैंने पहली बार मैंने अक्टूबर 2020 मेडिटेशन वर्कशॉप रखी थी ना, ठीक है, तो मेरे ही पैर शिविर कर रहे थे। वर्कशॉप ही तो थी, वर्कशॉप ही तो थी, ठीक है, कोई निकल के तो आ नहीं रहा था बाहर, और मेरी वर्कशॉप थी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही थी उस टाइम पर भी। 21 डेज का मैंने सबसे पहली बार 21 डेज का ओपन सेशन प्रोग्राम डाला था, ठीक, 30-40 लोगों ने ज्वाइन कर रखा था। तो लेकिन मैं अंदर से कई दिन तक मेरी ऐसे पैर शिवर करते रहते थे। आज के कई चैप्टर दिन के तक। रिगार्डिंग रिगार्डिंग पूछे।
कोई डाउट है? सबको क्लियर है? अच्छा ये बता दो, चलो आसान क्वेश्चन के सबको क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।